Assalamualaikum. Welcome to the Knowledge Vault. In today's lecture, we will be discussing forces, the applied force and the restoring force. जो रेस्ट ऑफ आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं दैट इज द एक्सेलरेशन रिलेशन टू रिस्टोरिंग फोर्स, द वेलोसिटी रिलेशन टू रिस्टोरिंग फोर्स, द एक्सेलरेशन रिलेशन टू डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी रिलेशन टू रिस्टोरिंग फोर्स हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर्स रहेंगे ये लेक्चर नंबर 2 की एक्सटेंशन होंगे, क्योंकि हमारे जो लेक्चर नंबर 2 में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया था उससे रेलिवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे कि फोर्सेस हैं, आपकी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, कि इन सब का रोल क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन में और ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो आगे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, जो कि सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम है, वो आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच टिल द एंड और एक सेकंड भी स्किप ना करें, क्योंकि एक सेकंड स्किप करने से भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। सो बिंज वॉच करें इसको प्रॉपर तरीके से। लेट्स move on to the topic number 1, which is forces, the applied forces and the restoring force. फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या होता है। सो अप्लाइड फोर्स बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसा फोर्स होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट या सिस्टम के ऊपर अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग अ बॉक्स, पुलिंग अ रोप और अ कार्स इंजन, प्रोवाइडिंग फोर्स टू मूव द व्हीकल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइड फोर्सेज। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बॉक्स है, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको मूव कर रहे हो, ठीक है, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, बैकवर्ड मूव कर रहे हो, साइडवेज मूव कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह जब आप लोग रोप खींचते हो, ठीक है, आप लोगों ने ये रोप्स जो खींचने वाले कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने देखे होंगे। यूजुअली स्कूल्स वगैरह में को करिकुलर एक्टिविटीज़ जब कराई जाती हैं तो उसमें यूजुअली इस टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें अभी आप लोग क्या कर रहे होते हो, जब आप रोप को खींच रहे होते हो, ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली अप्लाइंग फोर्स ऑन द रोप। आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो रोप के ऊपर और उसको अपनी तरफ खींच रहे होते हो। ठीक है, इसी तरह जो गाड़ी की इंजन होती है वो भी फोर्स अप्लाई करती है और गाड़ी जो है वो फिर आगे की तरफ मूव करती है। ये सारी चीज़ें आपके पास किस कैटेगरी में आ रही हैं, अप्लाइड फोर्स की कैटेगरी में आ रही हैं। और इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो अप्लाइड फोर्स होता है वो गाड़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, गाड़ी को नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट करता है या उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, अब गाड़ी की एग्जांपल ले लो। गाड़ी को आप जब एक्सेलरेट करते हो, यानी उसकी जो एक्सेलरेटर होता है उसके ऊपर पैर रखते हो, तो गाड़ी का इंजन जो है वो आपको, आपकी गाड़ी को हेल्प करता है कि वो फॉरवर्ड मूव करे। ठीक है, यानी कि वो एक्सेलरेट होता है। इसी तरह जब आप ब्रेक्स के ऊपर पैर रखते हो तो आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है वो गाड़ी को क्या करता है, उसको कौन सी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, उसको डिसेलरेशन वाली फोर्स अप्लाई करता है। गाड़ी जो है ना वो आपकी डिसेलरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन में कमी आना शुरू हो जाती है। इसी तरह आप जो है ना स्टीयरिंग व्हील पे जब फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि गाड़ी जो है ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है, इसी तरह मैंने बॉक्स की भी आपको एग्जाम्पल दी कि जब आप बॉक्स को आप अपनी तरफ भी खींच सकते हो, आप फॉरवर्ड भी इसको पुश कर सकते हो, ठीक है, आप इसको साइड वेज में भी लेके जा सकते हो। तो फोर्स जो है ना वो आपके पास क्या करता है, अप्लाइड फोर्स एक्सेलरेट भी करता है, डिसेलरेट भी करता है और डायरेक्शन की चेंज भी लेकर आता है। ठीक है, सो दिस वाज अप्लाइड फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास वो फोर्स होता है जो कि ऑलवेज एंड ऑलवेज एक्ट्स टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम और ओरिजिनल पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, मतलब रिस्टोर करना किसी चीज़ को। जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि पुरानी पेंटिंग थी, वो थोड़ी बहुत डैमेज हो गई थी तो उसको रिस्टोर करें, या फिर आपके पास जो ये आर्किटेक्चरल साइट्स होते हैं जहाँ पे ये फॉसिल्स निकाले जाते हैं और इस तरह, तो उनको रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, और उनको कोशिश किया जाता है कि वो जो ओरिजिनल उनकी शेप थी, ओरिजिनल उनकी जो फीचर्स थे, उसकी तरह उनको फिर से बना दिया जाए। तो दैट इज़ एक्चुअली रिस्टोरेशन। उसमें क्या होता है कि आप वापस अपनी ओरिजिनल हालत में उस चीज़ को लेकर आ रहे होते हो। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, वो भी बिल्कुल वैसा ही फोर्स होता है कि जो आपके जो सिस्टम होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसको वापस उसी पोजीशन पर लेकर आ जाता है जो कि उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, स्टेबल पोजीशन थी या उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग दैट पुल्स इट बैक टू इट्स रिलैक्स्ड स्टेट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो और आप उसको रिलीज करते हो, जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे होते हो तब आप क्या कर रहे होते हो, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, और जब आप उसको रिलीज कर देते हो, आपने अप्लाइड फोर्स हटा दिया, अब उसको वापस जब वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है ना, वो स्प्रिंग वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि अब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जो कि वापस उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आती है। इसी तरह द फोर्स दैट पुल्स अ पेंडुलम बैक टुवर्ड्स इट्स रेस्टिंग पॉइंट, जब पेंडुलम को भी आप अपनी मीन पोजीशन से खींचते हो और अप्लाइड फोर्स अप्लाई करके आप उसको मतलब किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हो,
और आप वहाँ से उसको रिलीज़ करते हो तो वापस किधर आता है, मीन पोजीशन पे आता है। और ये जो वापस आने का काम है ये इसको कौन सा फोर्स कराए, अब तो आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होते, आपने तो उसको छोड़ दिया होता है, तो वो किस वजह से आता है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है। इसी तरह द फोर्स दैट पुल्स अ वेव बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर आपके पास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि रिस्टोरिंग फोर्सेज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फोर्सेज दैट अपोज आर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है ना वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है हमेशा। इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन आप देख सकते हो, ये वाली हुक्स लॉ की फॉर स्प्रिंग्स विच इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं के, तो मेरे पास एफ हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, देखें अगर मैं ये k हटा दूं ना तो ये f हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्योंकि मैंने कांस्टेंट चीज़ हटा दी है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटा दूं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से आपको साफ पता चल रहा है कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर है दोनों। यानी कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। समझ आ रही है ना? ठीक है ना। अगर चले मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, लेट्स से ये आपका है स्प्रिंग, ठीक है, जो मास स्प्रिंग सिस्टम है ना वो है आपका, ये फिलहाल अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ। जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा। किस साइड पे डिस्प्लेस होगा, इस साइड पे डिस्प्लेस है और इसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई भी की है। तो जो अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दे आर इन सेम डायरेक्शन। लेकिन चूंकि मैंने आपको क्या कहा कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो ये चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे, अपनी मीन पोजीशन पे रहे, क्योंकि दैट इज द मोस्ट स्टेबल पोजीशन फॉर दैट ऑब्जेक्ट। एंड इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है ना हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो क्या होगा कि जैसे ही आप अपना फोर्स यहाँ से अप्लाइड फोर्स रिमूव करोगे तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस तरफ एक्ट करना शुरू कर देगा और इस ऑब्जेक्ट को वापस अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है ना। सो जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है टू योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली चल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशनशिप हमने इसका क्या देखा कि इनका ऑपोजिट डायरेक्शन है। अप्लाइड फोर्स अगर फॉरवर्ड में है तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बैकवर्ड में जाएगा, अगर अप्लाइड फोर्स लेफ्ट में है तो रिस्टोरिंग फोर्स राइट पे जाएगा। सो अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो है दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम का। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इट्स इक्विलिब्रियम द अप्लाइड फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर बैलेंस्ड। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तो तब उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा और जो उसकी अप्लाइड फोर्स होगी वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, बैलेंस्ड होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। यानी कि जैसे कि मेरा ये मास स्प्रिंग सिस्टम था और ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, तो अब इसके ऊपर अगर आप देखें तो ना तो मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की हुई है, ना ये इसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है, क्योंकि ये इस पोजीशन से हिलता ही नहीं है, ये इसी पोजीशन पे पड़ा रहता है। ठीक है ना। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़ा है तो ना तो उस पर कोई अप्लाइड फोर्स होगी, ना उसके ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अप्लाइड फोर्स भी जीरो होगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो होगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है ना, समझ आ गई ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स इनकी देख लेते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है। तो हमारे पास है व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेच। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी ऊपर। ठीक है, कि ये अगर आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है और इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती हूँ तो जो स्ट्रेचिंग है वो भी इसी डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, while the restoring force is in the opposite direction trying to pull the spring back to its original length, जो कि आप थोड़ा बहुत फील भी कर रहे होते हो। अगर आप लोगों ने कभी ये चीज़ नोट की हो ना, जब आप अपनी सपोज आप झूला झूल रहे होते हो, बल्कि आप किसी को झूला झुला रहे होते हो, ठीक है, यानी कि आप वो स्विंग को पीछे की तरफ खींचते हो, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो फॉरवर्ड की तरफ जोर कर रहा होता है। वो इसलिए जोर करता है क्योंकि आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो एक्ट कर रही होती है। ठीक है ना। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है और जो अप्लाइड फोर्स होती है उनका सिंपल रिलेशनशिप है एंड दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शंस वाला रिलेशनशिप। इन अ पेंडुलम the applied force like a push moves the pendulum away from the equilibrium position while the restoring force gravity and tension pulls it back। ठीक है, जब आप पेंडुलम की बात करते हो तो जब आप अप्लाइड फोर्स करते हो तो वो क्या करता है, पेंडुलम को किधर लेके जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लेके जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, चाहे फिर वो ग्रेविटी है या टेंशन है, वो उसको वापस पुल बैक करती है टू द मीन पोजीशन। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए इजीनेस के लिए जो है ना एक सिंपल सा स्केच बनाया हुआ है, अप्लाइड फोर्स वर्सेस रिस्टोरिंग फोर्स। ये देखें, ये आपका एक बॉक्स है, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो फॉरवर्ड की तरफ चला गया। ये जो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया इसने इसको एक्सेलरेट किया है।
ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स आपका किस तरह का होता है कि ये मेरे पास मास स्प्रिंग सिस्टम हो गया, ये इसका नॉर्मल स्टेट है, मैं क्या करती हूँ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो इसमें एक स्ट्रेच सा आ जाएगा जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स होगा। एंड अप्लाइड फोर्स क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, लेकिन बिल्कुल इसी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास एक फोर्स और एक्ट कर रहा है जो कि कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि इस ऑब्जेक्ट को वापस किस पोजिशन पे लेकर आना चाहता है, उसकी नॉर्मल स्टेट में लेकर आना चाहता है। तो क्या होता है, फोर्स रिमूव कर दिया आपने, अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दिया, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, बैक टू मीन पोजीशन, विच इज बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स। सो अप्लाइड फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये चीज आप ये स्केच अपने पास बना लो, आपको इससे क्लियरली समझ आएगा कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखो, गूगल में सर्च करो, कहीं और आपको बुक्स में मिलता है, बुक्स में सर्च करो और देखो कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की एग्जांपल्स आपको कितनी मिलती हैं इनकी रिलेशनशिप की। आप जहाँ पे भी देखोगे आपको इन दोनों का रिलेशनशिप ऑपोजिट नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड द रिस्टोरिंग फोर्स। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।